तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.5। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला एक्सरसाइज है हम लोगों का। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो हम लोग जो 9.4 में जितना सम किए उसमें हम लोग का सबसे पहला एक ही ऑब्जेक्टिव था, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल्स को हम लोग आइदर साइड्स में सेपरेट करते हैं, जैसे वाई वेरिएबल लेफ्ट में और एक्स वेरिएबल हम लोग का राइट में अरेंज करते हैं। 9.5 में भी हम लोग का वही काम रहेगा, वेरिएबल सेपरेशन का। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम इसमें वेरिएबल को सेपरेट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर है भाई, ये तो इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया, यानी कि एक्स और वाई एक साथ है। अगर हम सोचेंगे इसको ब्रेक करके एक्स और वाई को आइदर साइड में सेपरेट कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। तुम लोग खुद ट्राई करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2xy। अब जितना भी ट्राई कर लो कि y एक जगह x एक जगह नहीं हो पाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी है सेम केस, बल्कि यहाँ क्या, बल्कि इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है किसी में भी हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करें, छोड़ दे एग्जाम में क्वेश्चन? अरे नहीं नहीं, तो भाई अगर क्वेश्चन का पैटर्न अलग है तो बनाने का तरीका भी अलग होगा। इसे बनाने का तरीका देखो क्या होता है, यहाँ जैसे x प्लस वाई पे होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई को हम लोग एक अलग वेरिएबल लेट करेंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू जेड लेट कर लिए, कुछ ऐसा। इस टेक्निक के हेल्प से हम लोग जो है वेरिएबल सेपरेशन कर पाएंगे। तो x प्लस वाई को हम लेट करेंगे, लेट x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे dy dx है ना, तो काम करो इसको बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, y का डिफरेंशिएशन dy dx और z के लिए dz dx। गंदा दिख रहा है, 1 प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड डी एक्स। अभी जो प्लस वन है उसको राइट साइड भेज दो, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डी एक्स माइनस वन। अब ये जो दो कंसेप्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड और डी वाई डी एक्स का वैल्यू, इन दोनों कंसेप्ट को लेकर के अपने क्वेश्चन में वापस जाओ। जब क्वेश्चन में वापस जाएंगे तो देखो एक्स प्लस वाई दिखा, उसके लिए हम क्या बैठा सकते हैं जेड, यानी कि हो जाएगा जेड स्क्वायर। क्या पे लिख सकते हैं ऐसे 1, या लिख देना फ्रॉम 1। फिर देखो डी वाई डी एक्स दिखा, तो डी वाई डी एक्स के लिए क्या बैठाएंगे, ये वाला डी जेड डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू में 1 है। अब देखते हैं क्या वेरिएबल सेपरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले एक काम करो, जेड स्क्वायर को 1 के नीचे भेजो, तो दिखने में हो जाएगा डी जेड डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर। माइनस में वहां जाएगा तो डी जेड डी एक्स इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। चलो एलसीएम लेते हैं, तो जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर है डी जेड डी एक्स। अब देखो यहाँ पे दोनों जेड वाले टर्म है ना ऊपर नीचे, दोनों को इस वाले डी जेड के पास लेके आओ, यहाँ पे डी जेड के पास लेके आओ, तो जेड स्क्वायर क्रॉस हो क्या आएगा ऐसे, जेड स्क्वायर डी जेड, ये ऊपर है तो डिवाइड होके नीचे आएगा बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, और डी एक्स ऐसे क्रॉस होगा तो इक्वल टू डी एक्स। अब देखो वेरिएबल सेपरेशन हुआ, अरे हाँ सर हो गया। देख लो यहाँ पे पहला स्टेप जो था हम लोग, यानी कि जो क्वेश्चन था उसको देख के लग रहा था वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे हम उसको एक्स प्लस वाई को जेड लेट के देखो वेरिएबल सेपरेशन हो गया। अब तो भाई तुम राजा बन गया, अब इंटीग्रेट कर दो जैसे करते हैं। अब नीचे जेड स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर सिर्फ जेड स्क्वायर है, तो कैसे इंटीग्रेट होगा, पहले नीचे वालों को देख करके ऊपर कुछ एडजस्ट करो। ऊपर सोच रहे प्लस 1 माइनस 1 एडजस्ट करें डी जेड, और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसको अलग अलग करेंगे तो एक बार ये अलग होगा तो ऊपर नीचे कट, क्या बचेगा इंटीग्रेशन डी जेड, और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या होगा जेड, और ये तो देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला बना, tan इनवर्स जेड, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा एक्स प्लस सी। अब जेड के लिए वापस से बैठाओ, जेड क्या था एक्स प्लस वाई था, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस tan इनवर्स जेड इक्वल टू में एक्स प्लस सी। अब बोथ साइड से हम लोग एक्स को रिमूव कर देंगे, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा किसको लेट करना है, ये पूरा पार्ट को लेट करो। लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू जेड। फिर इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, y के लिए हो जाएगा dy dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पे dz dx। तो हम लिख सकते हैं dy dx इक्वल टू
प्लस 4 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -4, तो dz dx -4। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इसको लेकर के इक्वेशन नंबर 1 में पहुंचो फ्रॉम 1। यहाँ पर dy dx दिख रहा है, इसके लिए क्या बैठाओगे dz dx -4, तो लिखेंगे dz dx -4 इक्वल टू, इसके लिए क्या बैठाएंगे z लेट के थे ना, z और उस पे स्क्वायर। अब ये -4 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +4, यानी कि dz dx इक्वल टू z स्क्वायर +4। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन, तो ये जो z स्क्वायर +4 तो ऊपर है ना, तो डिवाइड हो गया इसके नीचे आएगा dz के नीचे, तो देखने में हो जाएगा dz बाई z स्क्वायर +4 और dx ऐसे क्रॉस हो जाएगा तो इक्वल टू dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन dz बाई z स्क्वायर प्लस इसको 2 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx। अब देखो फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा ना, 1/2 tan इनवर्स z/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x प्लस c को हम लोग c/2 भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा हम लोग बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सिर्फ c रखते हैं तब भी सही है, तब भी आंसर हो जाएगा। तो एक काम करो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखने में हो जाएगा tan इनवर्स z/2 यहाँ 2x प्लस c। अब z के लिए वापस से बैठाओ क्या है, तो tan इनवर्स z अपना क्या है ये पूरा 4x प्लस y प्लस 1 बाई 2 और यहाँ पे 2x प्लस सी, तो क्या 2x प्लस सी। अब यहाँ पे भी देखो हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर बुक से मैच करवाने जाओगे तो देखो tan इनवर्स यहाँ पर है, उसको वहाँ भेज दो, तो tan इनवर्स वहाँ जाएगा क्या बनेगा tan बन जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू tan 2x प्लस सी। अब ये 2 को ऐसे क्रॉस कर दो तो हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan 2x प्लस सी। ये वो हम लोग आंसर, ये बुक से मैच हो, अगर यहाँ छोड़ते ये भी हम लोग का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, यहाँ देख के समझ में आ रहा है किसको फिर लेट करना है, हाँ सर समझ में आ रहा है, x माइनस वाई को लेट करना है, तो लेट करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू z, तो हो जाएगा 1 माइनस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई डी एक्स हो जाएगा हम लोगों का 1 माइनस डी जेड डी एक्स। अब इन दोनों कंसेप्ट को उठा करके अपने क्वेश्चन में पहुंचो, इसको 1 करके फ्रॉम 1 कर देना, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर और इसके लिए 1 माइनस डी जेड डी एक्स और इक्वल टू में है ए स्क्वायर। अब ये जो जेड स्क्वायर देख रहे हो उसको टान के ए स्क्वायर के नीचे भेज दो, तो हो जाएगा 1 माइनस डी जेड डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ से डी जेड डी एक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो देखने में कैसा हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। चलो एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 है समझ लो, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो अब करेंगे हम लोग वेरिएबल सेपरेशन, यानी कि z पूरा dz के पास और dx वहाँ चला जाएगा, तो दिखने में हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी जेड। देखो वेरिएबल सेपरेशन में कितना बार सब किया हम लोग है ना। अब डिनोमिनेटर को देख करके ऊपर में एडजस्ट करो, तो नीचे जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो ऊपर में भी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एडजस्ट करो डी जेड। तो देखो कर करके तो हम घटा गए हम सब क्वेश्चन। अब देखो इसको ब्रैकेट में ले लो, अब अलग अलग करेंगे तो एक बार इसके नीचे आएगा, तो कट हो क्या बचेगा डी जेड और वहाँ ए स्क्वायर बाई दिस बचेगा ना, तो ए स्क्वायर बाहर निकाल करके डायरेक्ट करेंगे डी जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या होगा, जेड होगा प्लस ए स्क्वायर इंटू, ये देखो फॉर्मूला बना ना, क्या होता है फॉर्मूला 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, याद है फॉर्मूला 8.7 का, जेड माइनस ए बाई जेड प्लस ए और यहाँ पे एक्स प्लस सी। तो सी लेना है, सी भी सिर्फ ले सकते हैं या c/2 भी ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज किया देख लो जरा, 8.7 का फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला में यहाँ पे यूज किया। अब z के लिए वापस से बैठा दो, z क्या था, अच्छा मैं पहले यहाँ से स्क्वायर आई ए कट करूँ, z के लिए वापस बैठाओ, z क्या लेट किए थे हम लोग x माइनस वाई, यहाँ पे लिखना x माइनस वाई प्लस ए बाई 2 लॉग, फिर z के लिए x माइनस वाई माइनस ए, फिर यहाँ पे x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू में x प्लस सी। अब वो साइड से हम लोग यहाँ पे x को उड़ा देंगे,
और ये वाला जो टर्म है उसको देखो यहाँ छोड़ सकते, ये भी हम लोग का आंसर है, लेकिन अगर शायद बुक से मैच करवाने जाओ तो भाई इसको उठा के वहाँ ले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ पे y माइनस में है तो वो साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर तुम्हारा आंसर बुक से मैच हो जाएगा। यानी तो यहाँ पे छोड़ दो, ये आंसर हो गया, ज़्यादा चाप लेने का नहीं है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। यहाँ पर भी देखो, देख के समझ में किसको लेट करना है, x प्लस वाई को लेट करना है, तो लिखेंगे लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। यहाँ से अपना डी वाई डी एक्स निकाल लो, तो डी वाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का डी जेड डी एक्स माइनस वन। अब इन दोनों को लेकर के क्वेश्चन में जाओ, डी वाई डी एक्स के लिए डी जेड डी एक्स माइनस वन, और यहाँ पे tan स्क्वायर इसके लिए z, माइनस वन वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, डी जेड डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन वहाँ गया तो प्लस वन, यानी कि वन प्लस tan स्क्वायर z। अब बोलो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर सेक स्क्वायर थीटा होता है, वेरी गुड। अब ये सेक स्क्वायर को टान के डी जेड के नीचे और डी एक्स को ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो दिखने में हो जाएगा डी जेड बाई सेक स्क्वायर z, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का डी एक्स। अब वो साइड हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये लिया इंटीग्रेशन, अब सेक स्क्वायर को ऊपर लेके चलो, तो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर जेड डी जेड, और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स। अब क्या करेंगे सर, टू एडजस्ट कर देंगे, देखो टू एडजस्ट करो, सर क्यों टू क्यों एडजस्ट किए, क्योंकि देखो फॉर्मूला बन गया ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा यानी कि वन प्लस कॉस टू जेड। वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सर आप टू क्यों एडजस्ट किए, ये हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर स्टार्टिंग में सीखे थे, एक्सरसाइज नंबर 8.1 और 2 में सीखे थे हम लोग। यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे टू लगा के फॉर्मूला लगा दिए, अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, वन का भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं और कॉस का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, इसीलिए टू लगा के इसको ऐसे ब्रेक कर दिए। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, अभी ऐसे रहने तो इंटीग्रेट तो करने दें, तो अब देखो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू जेड डी जेड, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या होगा जेड, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू जेड क्या होगा 1/2 साइन टू जेड, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा एक्स प्लस सी। हम सोच रहे हैं ना सी की जगह में c/4 ले लें, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/4 आएगा ना, तो 4 से साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ करें, देखोगे थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, जगह शॉर्ट पड़ने लगा, 4 से वो साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 2z प्लस, यहाँ तो 4 है ही है, 4 कट क्या बचा साइन 2z, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस सी। अब यहाँ पे 2z के लिए क्या बैठाएंगे, z हम लोग x प्लस वाई लेट किए थे तो हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा साइन 2 फिर x प्लस वाई इक्वल टू में 4x प्लस सी। अगर कोई c/4 नहीं लेता, 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई नहीं करता, तब भी उसका आंसर हो जाता, पर ये थोड़ा क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया बहुत खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा कर दिया हम लोग। लेकिन चाहो तो इसमें एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं बुक से मैच करवाने के लिए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2y, तो यहाँ जो 2x होगा ना इस 4x को ला करके माइनस कर दें तो हो जाएगा 2y माइनस 2x हो जाएगा, फिर 2 कॉमन तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो मैं क्या किया 4x में यहाँ लाएंगे तो माइनस 4x होगा, तो 2x माइनस 4x क्या होगा माइनस 2x, और 2y तो यहाँ पे पहले से था तो ये कॉमन ले लिए, ये हो गया पूरा बुक से मैच हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। यहाँ पर भी देख के समझ में आ रहा है किसको लेट करना है, लेट 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू जेड। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 3 प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड डी एक्स माइनस 3। अब ये कंसेप्ट को लेके वापस चलें तो हो जाएगा डी जेड डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब माइनस 3 आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 3 हो जाएगा, तो डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3। अब इसको टान के डी जेड के नीचे लिया तो डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा करके और एक काम करो यहाँ पे है जेड स्क्वायर प्लस 3 को बिना किसी का स्क्वायर ले लो √3 का स्क्वायर। सर क्यों लिए, अरे फॉर्मूला बन गया ना इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला किसका है tan इनवर्स का, कितना बार हम लोग यूज कर चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a यानी कि 1/√3 tan इनवर्स x बाई यानी कि z/√3।
और इक्वल्स टू में क्या है x प्लस सी। अब c सोच रहे हैं कि सिर्फ c ले ले या फिर c/√3 ले ले। अगर c/√3 ले ले, इससे क्या होगा, बोथ साइड √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्री हो जाएगा, इसलिए c/√3। तो हो जाएगा tan इनवर्स z/√3 या √3x प्लस सी। अब ये tan इनवर्स को वहां भेज दो तो हो जाएगा z/√3 tan √3x प्लस सी। अब ये √3 को क्रॉस कर दो तो z√3 tan √3x प्लस सी। अब z के लिए जो हम लोग लेट किए थे वो वापस बैठा दो, 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू √3 tan √3x प्लस सी। देखो बहुत बार ऐसा होगा ना, तुम लोग कुछ सम बनाओगे तो तुम लोग का आंसर और बुक का आंसर शायद मैच नहीं हो, मतलब आंसर आ गया है लेकिन वहां तक सिंप्लीफाई करके नहीं जा पा रहे, तो उतना सिंप्लीफाई करने का जरूरत भी नहीं है। बस हाँ ऐसा हो कि अब एकदम बिना सिंप्लीफाई के यही छोड़ दिया, वैसा भी नहीं करना, अपने हिसाब से पूरा सिंप्लीफाई कर देना। अब बुक्स अगर मैच नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मैथ सही बनना चाहिए। नहीं तो भाई कोई भी मैथ बना रहे नहीं बन रहा, बोलोगे सर तो बोले थे मैच नहीं होगा, कोई बात नहीं आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। सही बना रहे हो अपने टीचर से चेक करवा लो, फिर भी आंसर नहीं आ रहा तो समझ जाना वो बुक से मैच ही नहीं हो रहा, लेकिन आंसर आ गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। यहाँ देखो सबसे पहले dy/dx ठीक करना होगा, तो हो जाएगा, यहाँ थोड़ा घसकाया करो, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/cos x प्लस वाई। अब जो cos x प्लस वाई देख के समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई को लेट करना होगा, तो लेट x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो यहाँ से हम लोग का dy/dx हो जाएगा dz/dx -1 हो जाएगा। अब दोनों को लेके वहां पहुंचो तो हो जाएगा dz/dx -1 इक्वल टू 1/cos z। -1 वहां आ गया तो +1, तो dz/dx इक्वल्स टू 1 + 1/cos z। चलो एलसीएम लेते हैं, तो हो जाएगा cos z, ऊपर हो जाएगा 1 + cos z। अब इसको z की तरफ भेजो तो z की तरफ जाएगा तो हो जाएगा cos z/1 + cos z, और यहाँ पे साथ में dz और इक्वल टू में dx। अब हम लोग बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन भी लगाएंगे और साथ में फॉर्मूला भी लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, देखो इंटीग्रेशन cos z, cos थीटा का फॉर्मूला याद है ट्रिगोनोमेट्री में, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ सर कुछ ऐसा था पर भूल गए, ट्रिगोनोमेट्री तो जान रहे कितना खराब है हम लोग का। तो cos स्क्वायर z बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर z बाई 2। नीचे में कौन सा फॉर्मूला, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो लगेगा 2 cos स्क्वायर z बाई 2 dz और इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन dx। तो ये जो 2 देख रहे हो ना, 2 को हम क्रॉस करके वहां भेज दे रहे हैं dx के पास, तो दिखने हो जाएगा 2dx। अब अलग अलग कर, जब अलग अलग करेंगे तो देखो cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा dz, और साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर z बाई 2 dz। यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या होगा z माइनस। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर क्या होता है, सर कुछ नहीं होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ है, तो इस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर थीटा -1 में कन्वर्ट करो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर का फॉर्मूला अवेलेबल है। तो हो जाएगा z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या होगा, tan होता है, तो हो जाएगा tan z बाई 2। लेकिन भाई इस z बाई 2 को भी तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा, तो क्या आएगा 1/2। 1/2 कहाँ लिखते हैं, नीचे, याद है ना नीचे लिखते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे तो ले देंगे फिर ऊपर ही आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या होगा z, और यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन dx क्या होगा x प्लस सी। अब z का वैल्यू बैठा लो, तो z के लिए x प्लस वाई -2 tan z बाई 2 प्लस फिर z के लिए यहाँ पे देखो फिर एक z है ना, अच्छा यहाँ पे दो z था ना, तो 2 हो जाएगा, तो एक ही बार बैठा देते अच्छा होता, देखो फिर x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है 2x प्लस सी। यहाँ देखो 1x प्लस 1x क्या होगा 2x, तो ये 2x और राइट साइड वाला 2x क्या होगा कट, यानी कि यहाँ का 2x यहाँ का एक 2x उड़ा दो, तो यहाँ पे y प्लस वाई क्या होगा 2y, और ये -2 tan वाले जो टर्म है वहाँ भेज दो, तो दिखने में हो जाएगा इक्वल्स टू 2 tan
एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन इसको और खूबसूरत बनाना है तो 2 से डिवाइड करना होगा। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ का 2 हट जाएगा और यहाँ नीचे में 2 लटक जाएगा। तो उसके लिए काम करना था, सी को 2c ले लेते हैं। देखो 2c ले लेंगे। अब अगर वो साइड से 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे c बन जाएगा। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। देखो 3 पार्ट 2 के जैसे ये ना, यहाँ पर भी क्या करना है, एक्स प्लस वाई को लेट करना है। तो लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, यहाँ से डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी जेड डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लेके पहुँचो तो डी वाई डी एक्स के लिए बैठाएंगे डी जेड डी एक्स माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा कॉस जेड, माइनस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस। तो डी जेड डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस जेड। अब कॉस जेड को टान के डी जेड के नीचे तो डी जेड बाई 1 प्लस कॉस जेड और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगा देंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो डी जेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि जेड बाई 2 और इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब ये 2 कैसे क्रॉस करके डी एक्स के पास भेज दो तो दिखने में हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा कॉस स्क्वायर को ऊपर भी लेके चलो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड, यहाँ जाएगा 2 इंटीग्रेशन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होगा, tan। देखो पिछला क्वेश्चन में तो कन्वर्ट करना पड़ा ना, यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो tan जेड बाई 2, अच्छा यहाँ जो 1/2 आएगा हम लोग का, क्योंकि उसको जेड बाई 2 को फिर से तो डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, तो क्या आएगा 1/2, उसको फिर कन्वर्ट्स करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 tan जेड बाई 2 और इक्वल्स टू में क्या है 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा x। अच्छा साथ में जो c लेंगे तो हम लोग सोचे 2c ले लें, क्योंकि बोथ साइड जब 2 से डिवाइड करेंगे तो c इंडिपेंडेंट हो जाएगा और अगर नहीं भी होता तो c डैश लिख देते उसके बदले में। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड भी करो और z का वैल्यू भी बैठाओ तो हो जाएगा tan x प्लस वाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा x प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। यहाँ पर समझ में आ रहा है किसको लेट करना है, क्वेश्चन ना देख के समझ में आएगा किसको लेट करना है। देखो x माइनस 2 वाई इक्वल टू जेड, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग को डी वाई डी एक्स को सॉल्व करो तो हो जाएगा 2 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी जेड डी एक्स। डी वाई डी एक्स को रोक लेंगे अगर हम तो 1/2 नीचे गया, बचेगा 1 माइनस डी जेड डी एक्स। अब देखो तुम लोग का समझा, वैसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें, जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। अब इसको यहाँ लेके पहुँचो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर जेड, कॉस स्क्वायर जेड 1 माइनस 2 डी वाई डी एक्स। अच्छा 2 डी वाई डी एक्स के लिए तुम यहाँ बैठा सकते हैं डायरेक्ट 1, डायरेक्ट बैठा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था। तो 2 डी वाई डी एक्स के लिए क्या बैठेगा 1 प्लस डी जेड डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो -1 प्लस डी जेड डी एक्स। अब यहाँ से 1 1 कट, तो बहुत ईजी हो गया। देखो z को डी जेड के नीचे भेज दो और डी एक्स वैसे क्रॉस कर लो तो दिखने में हो जाएगा डी जेड बाई कॉस स्क्वायर जेड और यहाँ पे डी एक्स। देखो अगर क्रॉस करेंगे तो फिर वही बात होगा ना, कॉस स्क्वायर जेड क्या है डी एक्स और यहाँ पे डी जेड। कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर जेड और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होता है tan, यानी कि tan सेट यहाँ पे x प्लस सी। एक काम करो z के लिए वापस से बैठाओ, z क्या है x माइनस 2 वाई, एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। यहाँ पर भी समझ में आ रहा है इसको लेट करना है तो लिखेंगे लेट x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू जेड। यहाँ से डी वाई डी एक्स हो जाएगा डी जेड डी एक्स माइनस 1, तो देखने में हो जाएगा देखो डी जेड डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई जेड, माइनस 1 वहाँ गया तो डी जेड डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई जेड। तो हो जाएगा डी जेड डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा जेड प्लस 1 बाई जेड, जेड के पास भेजो तो हो जाएगा जेड बाई जेड प्लस 1 डी जेड और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, नीचे वाला देख के ऊपर वाला एडजस्ट करो, यानी कि हम लोग ऊपर में +1 -1 एडजस्ट करेंगे, +1 -1। देख लो एक ही जैसा सम लग रहा है जैसे बार बार आ रहा है, तुम लोग खुद से ट्राई करो बन जाएगा। अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन डी जेड और एक बार होगा इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड प्लस 1 और यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या होगा जेड, इसके लिए होगा लॉग जेड प्लस 1, इसके लिए हो जाएगा एक्स और प्लस सी। अब जेड का वैल्यू बैठाओ क्या है एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस लॉग फिर एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1
यहाँ पे x प्लस सी, यहाँ से एक्स एक्स कट हो गया, और ये जो वन देख रहे हो ना, इस वन को वहाँ भेज देंगे सी के पास, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट होगा ना, तो प्लस वन को वहाँ भेजेंगे तो सी माइनस वन की जगह में एक नया कांस्टेंट सी डैश ले लेंगे हम लोग। तो दिखने में हो गया देखो, y माइनस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू सी डैश। अब ये सी डैश क्या है, वेयर सी डैश इक्वल्स टू सी माइनस वन। हो गया आंसर। नंबर 5 पार्ट 2। देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ऊपर x प्लस वाई माइनस वन, नीचे x प्लस वाई प्लस वन। अब किसको लेट करें, x प्लस वाई प्लस वन को लेट करें या x प्लस वाई माइनस वन को लेट करें? भाई बहुत ईजी है, यहाँ पे ना पूरा ऊपर वाला ना पूरा नीचे वाला लेट होगा, सोच रहे हैं कि सिर्फ x प्लस वाई को लेट कर ले जो मैच हो रहा है। तो देखो लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, तो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स को सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड डी एक्स माइनस वन। तो दिखने में हो जाएगा डी जेड डी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस वन जेड प्लस वन। माइनस वन को वहाँ ले जाओ तो भाई प्लस वन हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन। एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा जेड प्लस वन, तो जेड प्लस वन प्लस जेड माइनस वन, तो हो जाएगा डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2z और 1 1 तो उड़ा देंगे, और नीचे में क्या है हम लोग का देखो z प्लस वन। अब इसको z के पास भेजो तो z प्लस वन बाई जेड और हो जाएगा 2dx, यहाँ dz। वो साइड इंटीग्रेशन लेंगे और अलग अलग करेंगे तो z बाई जेड क्या होगा 1 प्लस वन बाई जेड डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2dx। इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या होगा z प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई जेड क्या होगा log z, और यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x प्लस सी। अब z के लिए वापस से बैठाओ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब ये प्लस 2x उठा के यहाँ लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, तो y माइनस एक्स प्लस लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखो बोला फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब क्या, जिसमें x और y का वैल्यू तुमको पता हो, काम जैसे करते पूरा वैसे करना, बस लास्ट में x और y का वैल्यू बिठा करके c निकाल लेना, इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर। देखो ये अपना इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन तो जाना पहचाना, देखो इसको लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस वन पे होल स्क्वायर। इसको लेट करेंगे सर x प्लस वाई प्लस वन पूरा को लेट करेंगे, बहुत सही। बोलो डी वाई डी एक्स क्या होगा सर, डी वाई डी एक्स मेरा डी जेड डी एक्स माइनस वन होगा, बहुत अच्छे। वापस आ जाओ, डी जेड डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई जेड स्क्वायर, क्या बात है माइनस वन वहाँ गया तो डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई जेड स्क्वायर। फिर यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो डी जेड डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वन बाई जेड स्क्वायर। अब इसको डी जेड कैसे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस वन डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसको एडजस्ट करेंगे नीचे को देख करके, तो जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई जेड स्क्वायर प्लस वन डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई वन प्लस जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। कितना ईजी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या होगा जेड माइनस ये क्या होगा tan इनवर्स जेड, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए x प्लस सी। बोलो कोई बहुत हेवी है, सब एकदम स्टार्टिंग से घंसते आ रहे, पूरा रटा गया दिमाग में, है ना। अच्छा z के लिए वापस क्या बैठाएंगे x प्लस वाई प्लस वन, तो x प्लस वाई प्लस वन माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू x प्लस सी। पहले तो x उड़ा दूँ, अब एक काम करो x और y का वैल्यू पुट करूँ, क्योंकि तभी ना हम लोग जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन में जाएंगे। तो पुटिंग x का वैल्यू कितना है देखो माइनस वन, y का वैल्यू जीरो, माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो, तो y के लिए जीरो बैठाएंगे तो जीरो प्लस वन माइनस tan इनवर्स, x के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग माइनस वन, y के लिए जीरो फिर प्लस वन, यानी कि कुल मिला के अंदर जीरो आया, और यहाँ पे c। tan इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वन बचा, वो किसका वैल्यू हो गया c का हो गया, तो लिखेंगे c का वैल्यू वन। अब एक काम करो वापस इस लाइन में आना और आ करके यहाँ पे c का वैल्यू वन बैठाना, जैसे वन बैठाओगे वो इस वन को कैंसिल कर देगा, यानी कि बच्चे का हम लोग के पास में y माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो बचेगा। अब चाहो तो tan इनवर्स को वहाँ लेके जाना, फिर tan इनवर्स को यहाँ लगे tan कर सकते हो, जो मन है वो करो, आ गया आंसर।